कबाड़ का प्रभाव और समाधान। भारत में दीपावली का पर्व सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और सभी लोग दशहरे के बाद से ही अपने घरों की साफ सफाई का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस दौरान आपके घर में संग्रहित सभी प्रकार के सामान की सफाई की जाती है। संग्रह करना मनुष्य का स्वभाव होता है और यह संग्रह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे धन, आभूषण, कपड़े, फर्नीचर, सुंदर वस्तुएं, कबाड़ आदि। घर का कबाड़ वो सामान होता है जो पुराना, निष्प्रयोजन, बेकार और यूं ही इधर उधर बालकनी, टेरेस अथवा स्टोर रूम में पड़ा रहता है। लोग नया सामान तो ले आते हैं लेकिन पुराने का मोह कदापि नहीं छोड़ पाते हैं। इस प्रकार के अनावश्यक घरेलू सामान के संग्रह को ही वास्तुशास्त्र में कबाड़ कहा जाता है। इससे आपके घर में कबाड़ कहाँ और किधर रखना है, इसका आपके जीवन पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता चलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का कबाड़ ऊर्जा, हवा और प्रकाश के संतुलन के विपरीत प्रभाव डाल करके आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। आज हम बात करते हैं किस दिशा में कौन सा कबाड़ और किस तरह का देता है आपके जीवन में प्रभाव। सर्वप्रथम पूर्व। घर की पूर्व दिशा में घर का कबाड़ भरा है तो घर के मालिक को किसी अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। आग्नेयपूर्व। यदि इस स्थान पर घर का कबाड़ रखने से घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण उस पर कर्ज बना रहता है। दक्षिण दिशा में यहाँ बेडरूम में कबाड़ यदि रखा जाए अथवा बर्तन, लकड़ी का सामान, घड़े आदि रखे जाए तो मालिक के भाई को कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है। घर के मुखिया की बातचीत में घमंड और अहंकार झलकता है और वह आगे जाकर के सत्य विहीन होकर के अशांत रहता है। नैऋत्यपूर्व। घर में कबाड़ रखने का सबसे उत्तम स्थान यही होता है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की नमी अथवा सीलन नहीं आनी चाहिए। आपके कमरे में रोशनदान अवश्य होना चाहिए और यदि यहाँ पर कम रोशनी अथवा अंधेरे के साथ नमी भी है तो कबाड़ भी रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में घर वालों को यहाँ पर भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में पुरानी त्यागी हुई वस्तुएं रखी जानी चाहिए। खिड़की, दरवाजे टूटी फूटी हालात में हैं, दीवारें खराब हैं, तो यहाँ पर रहने वाले हर कार्य को बहुत धीरे धीरे करते हैं और उनमें समझ की भी कमी होती है। आमदनी का जरिया धोखा, फरेब या रिश्वत होता है। घर का मुखिया गलत लोगों की संगत में पड़ता है और परिवार में हमेशा विवाद बना रहता है। वायव्यपूर्व। घर की इस दिशा में यदि कबाड़ रखा जाए तो उस घर के मुखिया को अपने मित्रों से शत्रुता की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है। मुखिया को मानसिक अशांति रहती है और मुखिया का मन विचलित रहता है। घर की मालकिन को कफ और गैस की शिकायत होती है और ये स्थिति यह भी दर्शाती है कि घर का मुखिया बहुत दूर से आकर के यहाँ पर बसा हुआ है। उत्तर दिशा। यहाँ पर कबाड़ रखा गया है तो घर के मुखिया को उसके भाइयों से खुशियाँ कम ही प्राप्त होती हैं और छोटा भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। ईशान कोण। यहाँ पर यदि कबाड़ रखा जाए तो घर में रहने वाले नास्तिक होते हैं और उनकी
भगवान में कदापि श्रद्धा नहीं होती है और देखेंगे कि जोड़ों में दर्द की समस्याएं बनी रहती हैं। और भी आगे कुछ चीज़ें हैं, शायद ये वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। जिस घर में कबाड़ रखने का कमरा अन्य कमरों के तुलना में बड़ा होता है, साथ ही वहाँ पर अंधेरा भी रहता है, वहाँ रहने वाले कुछ इस तरह के बेवकूफ़ों जैसे कार्य करते हैं कि उनकी लोगों के साथ शत्रुता हो जाती है। घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए हॉल का यदि फर्श खराब है अथवा उसमें कबाड़ भर करके रखा गया है तो वहाँ पर रहने वालों को मानसिक अशांति रहती है और बच्चों के साथ आपसी समझ की भी कमी रहती है। जिन घरों के पूजा घरों में साफ सफाई नहीं रहती है, वहाँ अंधेरा रहता है या घर का कबाड़ पड़ा रहता है, उन घरों में रहने वालों को शत्रुओं से समस्याएं रहती हैं, आर्थिक नुकसान होता है और हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। यदि घर के सामने सुंदर और अच्छे तरीके से बगीचा नहीं लगाया जाता है तो झाड़ या झाड़ियाँ वैतरिक तरीके से उगे हुए हों तो उस घर पे लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। यदि आपके मकान का बहुत सुंदर नज़र आए लेकिन कंपाउंड वॉल और सिक्योरिटी का कमरा अथवा घर का कोई टूटा फूटा भाग है और वहाँ पर कबाड़ रखा जाता है तो ये तय है कि ऐसे घरों में रहने वालों को शत्रु अधिक परेशान करते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।